बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ साइंस के फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। आज के हमारे लेक्चर में ये न्यूमेरिकल्स है जो हमने करने हैं, जिसमें से 1.6, 8 और 9 ये तीन क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली आप लोगों ने करने हैं, सॉल्व करने हैं। बाकी दो जो क्वेश्चन हैं 7th और 10th वो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। 1.6 जो क्वेश्चन है वो पढ़ रहा हूँ बुक से। On closing the jaws of a vernier caliper, zero of the vernier caliper is on the right to its main scale such that fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. अब उर्दू की बुक से पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक से फॉलो कर लीजिए। वर्नियर कैलिपर का जबड़ा बंद करने पर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के दाएं जानिब इस तरह है कि इसका चौथा दर्जा मेन स्केल के किसी एक दर्जे के सामने ज़ाहिर होता है। वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन मालूम कीजिए। अब थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूँगा। जब हमने वर्नियर कैलिपर का उसका जो जॉ है, उसका जो जबड़ा है वो बंद किया है, तो उस टाइम पर वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के सीध में नहीं आ रहा, बल्कि उससे 4 दर्जे आगे जा रहा है। अब वो पूछ रहा है कि बताएं ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर का बेसिकली लीस्ट काउंट होता है 0.01। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01, और हमारे पास जो दर्जा दिया हुआ है, जो डिवीजन जो मिल रही है जाकर ऊपर वाली लाइन से, वो फोर्थ है। अगर थर्ड होती तो मैं यहाँ पर 3 लिख लेता, अगर फिफ्थ होती तो मैं यहाँ पे 5 लिख लेता। अभी लीस्ट काउंट को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर विल बी 0.04। दिस इज़ द ज़ीरो एरर। ये आपका ज़ीरो एरर है जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया। ये 0.04 आपका ज़ीरो एरर है। तो ज़ीरो करेक्शन याद रखिए कि अगर ज़ीरो एरर प्लस 0.04 है तो ज़ीरो करेक्शन जो, सॉरी मैंने फिर ज़ीरो एरर लिख दिया, ज़ीरो करेक्शन अगर ज़ीरो एरर प्लस 0.04 है, सेंटीमीटर्स इसकी यूनिट भी, सॉरी मैं लिखना भूल गया, तो ज़ीरो करेक्शन में हम -0.04 सेंटीमीटर्स लिखेंगे। अगर ज़ीरो एरर -0.04 होता तो हम ज़ीरो करेक्शन प्लस 0.4 लिखते हैं। सही हो गया। उसके बाद आ जाइए 1.8 क्वेश्चन पे। यहाँ पे वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दर झैल में से किन मिकदारों में अहम हिस्सों की तादाद 3 है। ये हमें मुख्तलिफ नंबर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि अहम हिस्से कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। नहीं सॉरी, वो कह रहा है कौन से क्वेश्चंस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 है, ये आपने बताना है। उसके लिए कुछ रूल्स आपने जहन में रखने हैं। हमेशा जो लेफ़्ट साइड की ज़ीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते। जो राइट साइड के ज़ीरोज़ होते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। इसी तरीके से जो ये 10 की पावर लिखी हुई है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता। ठीक है, बीच वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है, यानी अहम हिस्सों में काउंट होता है। मैं आपको पीछे पेज ओपन करके बता देता हूँ जिस जगह पर ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैंने अभी बोले हैं। वैसे तो आप अपनी लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ से मिल जाएंगे, वहाँ से आप याद कर सकते हैं। ये पेज नंबर 21 है इंग्लिश मीडियम का। उसके ऊपर ये यहाँ पे राइट साइड पे आपका जो है वो ये बना हुआ है बॉक्स, इसके अंदर ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सॉरी कौन कौन से नंबर्स हैं जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ हैं। यहाँ अगर गिनूँ तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये उस बात को पूरा नहीं कर रहा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली। बीच वाले ज़ीरोज़ याद रखिएगा हमेशा वो सिग्निफिकेंट ही काउंट होते हैं, लेफ़्ट वाले नहीं काउंट होते। तो यहाँ से अगर शुरू करूँ 3 से तो 309, तो ये 309 3 जो है वो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और इसी तरह यहाँ पर पावर वाले तो नहीं काउंट होंगे, अलबत्ता ये 3 फिगर सिग्निफिकेंट है। और राइट वाला ज़ीरो काउंट होता है सिग्निफिकेंट के तौर पे, अहम हिस्से के तौर पे काउंट होता है। तो ये 301.0, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बेसिकली 3 वाले आपके बी और सी पार्ट बनते हैं। आपने आंसर सिर्फ यही लिखना है कुछ ऐसा कि हेंस द नंबर्स बी एंड सी आर द नंबर्स विच हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और उर्दू में अगर आप लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिख देंगे कि बी और सी जो कीमतें हैं उसके अंदर जो अहम हिस्से हैं उनकी तादाद 3 है। ठीक है, उसके बाद 9वें क्वेश्चन पर आ जाइए।
यहाँ पर अब सवाल ये है कि आपने अहम हिस्सों की तादाद बतानी है, सिर्फ अहम हिस्सों की तादाद बतानी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बतानी है। जैसे देखिए 1.009 है, बीच वाले ज़ीरोज़ काउंट होते हैं सिग्निफिकेंट के तौर पे, इसलिए 1 2 3 एंड 4 4 नंबर्स काउंट होंगे, तो इसमें अहम हिस्सों की तादाद 4 है। हेयर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4 इस नंबर के अंदर, पार्ट ए में। पार्ट बी में शुरू वाले ज़ीरो याद रखिए नहीं काउंट होते, तो सिर्फ ये 3 नंबर्स काउंट होंगे। तो ये 3 जो है वो आपके अहम हिस्से या सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। आंसर इसका सिर्फ ऐसे स्टेटमेंट में लिखना है, उर्दू वाले ऐसे लिखेंगे जैसे जैसे कुछ ऐसा जुमला कि इस नंबर में अहम हिस्सों की तादाद डैश है, यानी डैश की जगह पर जो जवाब होगा आप वो लिख देंगे। और इंग्लिश वाले कुछ ऐसे लिख देंगे कि हेंस द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द अबव नंबर इज़ डैश, जो भी वो 3 4 जो भी बनेगा वो साथ में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 3 थे, इसमें से ये काउंट नहीं करना। यहाँ पे 3 है सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर 4 हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 2001। नॉन ज़ीरो तो हमेशा सिग्निफिकेंट ही होता है। हम बात कर रहे थे ज़ीरोज़ की, अगर ज़ीरोज़ बीच में हो तो वो काउंट होते हैं, लेफ़्ट पर हो तो वो काउंट नहीं होते, राइट पर अगर हो तो वो वहाँ पर भी एज सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं। और ये 10 की पावर वाली जो चीज़ होती है इसको हम नहीं काउंट करते एज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पहले चैप्टर के जो हिसाबी सवालात हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। आगे स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। और अपना होमवर्क जो है वो आप लोगों ने मंडे को भी चेक करवाना है मैम को आके, और करके उसकी पिक्चर खींच के मुझे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। शुक्रिया, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।